कल देर शाम उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। 16-17 दिन तक कड़ी मेहनत की गई और तमाम औजार का इस्तेमाल किया गया। न सिर्फ भारत के अलग अलग जगहों से इन तमाम चीज़ों को मंगाया गया, बल्कि विदेशों से भी मशीनों को मंगवाया गया। और इसके पीछे जो असल मेहनत तमाम लोगों की लगी वो किसी से छिपी नहीं है। और इसके पीछे जिस तरह से मेहनत की गई रात दिन, उसका नतीजा था कि 41 मजदूरों को सकुशल बाहर लाया जा सका। लेकिन आखिरी वक्त तक मशीन नहीं बल्कि इंसानी हौसला और जिंदा दिली ही काम आई। मजदूरों को निकालने और निकालकर उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना और फिर मजदूरों के बाहर आने की खुशी, इस सब के बीच एक जश्न का माहौल भी बना था। और तमाम जो गोदी मीडिया अब तक वर्ल्ड कप और चुनाव में व्यस्त था, वो आखिरी लम्हे में उत्तरकाशी पहुंच गया, उस सुरंग के पास। इसी दौरान कई टीवी चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे वहां से, और ये बता रहे थे कि ये सुरंग है और इस सुरंग से मजदूरों को बाहर लाया गया, एक बड़ी उपलब्धि है। आज तक चैनल पर भी लाइव ये फीड दी जा रही थी। इसी दौरान आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह उसी टनल के पास थी और आज तक के स्टूडियो में अंजना ओम कश्यप एंकरिंग कर रही थी। इन दोनों के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ और इस वायरल वीडियो ने पूरे देश में मानो एक बार फिर से भूचाल लाकर खड़ा कर दिया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकरली पे। अंजना ओम कश्यप और मौसमी सिंह ये उस टनल के बारे में बातचीत कर रही थी जिस टनल से 41 मजदूरों को बाहर लाया गया। उत्तरकाशी पहुंची थी मौसमी सिंह, लाइव फीड चल रही थी और इस दौरान जो बातचीत हुई और जो वायरल क्लिप सामने आई, उसने मानो बीजेपी के एजेंडे को एक बार फिर से ध्वस्त कर दिया, या यूं कहें कि बीजेपी के जख्मों पर एक बार फिर से नमक लगाने का काम किया। जिस शब्द से बीजेपी पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वो शब्द एक बार फिर मौसमी सिंह ने उस लाइव फीड में कह दिया, पनौती। और एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर कौन है पनौती, किसको कहा गया पनौती। कोई अता पता नहीं है कि आखिर ये पनौती है कौन, किसको कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है। मैच हार जाए कोई तो पनौती, लोगों को बचाने के लिए कोई वहां ना पहुंचे तो ये कह दिया जाए कि पनौती नहीं आया इसलिए ये लोग बच गए। इस तरह के चीजें सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं। पनौती सुनते ही जहां बीजेपी से लेकर ट्रोल गैंग और गोदी मीडिया चिल्लाने लगता है, इस शब्द को सीधे प्रधानमंत्री से जोड़ देता है। पनौती कहने पर विपक्ष का एजेंट कहा जाता है लोगों को। उसी गोदी मीडिया की स्क्रीन पर मौसमी सिंह ने पनौती शब्द का इस्तेमाल कर दिया, पनौती का जिक्र कर दिया। अब समझिए कि गोदी मीडिया की स्क्रीन पर अगर कोई रिपोर्टर पनौती शब्द का जिक्र हंसते हुए कर दे तो कितना बड़ा भूचाल आ जाएगा। अरुणपुरी के चैनल आज तक पर यह सब तब हुआ जब अंजना ओम कश्यप एंकर थी। जैसे ही मौसमी सिंह से वो बातचीत करते हुए ये कहती हैं कि किस तरह का माहौल है, और मौसमी आप तो एक तरह से शुभ साबित हुई, और जैसे ही मौसमी पलटकर जवाब में पनौती शब्द का इस्तेमाल करती हैं, मानो गोदी मीडिया को सांप सूख जाता है। अंजना ओम कश्यप भी सकते में आ जाती हैं, समझ नहीं पाती हैं करें तो करें क्या, कैसे मौसमी सिंह को रोकें, कैसे इन शब्दों को वापस लें, कैसे लाइव फीड पर ब्रेक लगाएं। आखिर उत्तरकाशी की महत्वपूर्ण खबर पर लाइव था, कैसे रोक लेते, लिहाजा फजीहत तो हो गई। कुल 17 सेकंड का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एंकर है अंजना ओम कश्यप और रिपोर्टर मौसमी सिंह। इन दोनों की आवाज गूंज रही है। रोशनी कम है तो मौसमी सिंह की जो तस्वीर है बहुत साफ नहीं है, लेकिन आवाज उनकी है, ये लाइव फीड में है। स्क्रीन पर उत्तरकाशी की तस्वीरों के साथ मौसमी सिंह भी एक फ्रेम में दिखती हैं, जो उस टनल के पास मौजूद थी जहां से 41 लोगों को बाहर निकाला गया था। तभी अंजना कहती हैं कि मौसमी आपका जाना वहां बड़ा शुभ साबित हुआ। इसके बाद मौसमी कहती हैं, हाँ अंजना मैं शुभ हूं, पनौती नहीं हूं। बस ये शब्द कहना था कि मानो भूचाल आ गया। अंजना को भी शायद एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने गलती कर दी इस बात को कहकर कि आप शुभ हैं, क्योंकि इसका उल्टा पनौती होता है। और इस शब्द को लेकर कितनी सियासी मारामारी चल रही है इस वक्त। चुनाव आयोग तक मामला पहुंचा
कांग्रेस बनाम बीजेपी हो गया और सीधे प्रधानमंत्री को लोग निशाने पर लेने लगे। खुद बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री को पनौती शब्द से जोड़कर बताने लगे, लिहाजा मौसमी सिंह का पनौती कहना एक बार फिर उनको संकट में लाना वाला बन गया, क्योंकि बीजेपी के समर्थक ट्रोल गैंग मौसमी सिंह को टारगेट करने लगे, उन्हें कांग्रेस का एजेंट बताने लगे। लेकिन सवाल अब भी यही है कि पनौती शब्द सुनते ही आखिर क्यों बीजेपी के समर्थक बौखला उठते हैं और क्यों प्रधानमंत्री से इसे बार बार जोड़ दिया जाता है।